बो बर्नम का एक गाना है वेलकम टू द इंटरनेट एंड उस गाने के अंदर एक लाइन है एपैथी इज अ ट्रेजेडी एंड बोर्डम इज अ क्राइम। Apathy is a tragedy and boredom is a crime. मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन के ऊपर फोकस रखें, बोर्डम इज अ क्राइम। एंड वो इसीलिए क्योंकि आज के टाइम के अंदर हर कोई हाइपर फोकस की तरफ भाग रहा है। दुनिया की स्पीड इतनी बढ़ चुकी है एंड हम चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन के साथ घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंट स्टिम्युलेशन एंड हमारा ब्रेन 24 घंटे बस एंगेज कर रहा है इन मीडिया के साथ। एक एवरेज अमेरिकन की स्लीपिंग आवर्स कम है बट स्क्रीन टाइम ज्यादा, जिसका मतलब है कि लोग सो कम रहे हैं एंड स्क्रीन के ऊपर ज्यादा है। एंड बोर्डम को तुमने एक पाप की तरह देख रखा है कि बोर तो कभी हो ही नहीं सकते आप। हमारा काफी टाइम से बस यही रिएक्शन है कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो कुछ काम ढूंढिए करने के लिए, बिकॉज बोर होने को देखा जाता है कि आपके पास काम नहीं है कुछ करने के लिए, आप एक ही जगह के ऊपर स्टक हैं एंड आपकी लाइफ के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा है, इसलिए आप बोर हो रहे हैं। एंड हमारी कॉन्स्टेंट एडमिरेशन है लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर सारे लोगों की स्टोरीज देखते हैं जिसके अंदर लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं एंड आप रियलाइज करते हैं कि आपकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसकी वजह से आप एक गहरे गड्ढे के अंदर जा रहे हैं। बिकॉज इस पॉइंट पे अब आप अपनी लाइफ से भी खुश नहीं है। एंड अब बोर्डम को टैकल करने के लिए हमारा सिर्फ एक सिंगल रिफ्लेक्स है, फोन निकालो एंड रील्स को स्क्रॉल करने लग जाओ। बट इसके कॉन्सिक्वेंस भी है एंड वो कॉन्सिक्वेंस ये है कि अब हमारे पास हमारे लिए ही टाइम नहीं बचा। पहले जब हम अपने आप को अलाउ करते हैं बोर होने के लिए तो उस पॉइंट पे हम कॉन्वर्जेशन के अंदर होते हैं अपने आप के साथ एंड अपनी लाइफ के अंदर जो मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं वो इसी कॉन्वर्जेशन के अंदर निकलता है। आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपका अगला प्लान क्या है, आपका लाइफ का मीनिंग क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप वो इसी कॉन्वर्जेशन के अंदर ढूंढते हैं। एंड जब रील्स के थ्रू आप इसी कॉन्वर्जेशन को ही ब्लॉक कर देते हैं तो आप उसकी वजह से प्रोसेस को भी रोक देते हैं, फाइंडिंग मीनिंग ऑफ योर लाइफ। एंड जब आप इस कॉन्स्टेंट सिमुलेशन के बीच में घिरे हुए हैं एंड आपको पता नहीं आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का गोल क्या है, तो आपकी लाइफ स्टार्ट्स टू ड्रिफ्ट अपार्ट एंड आपको पता नहीं आपकी लाइफ के साथ हो क्या रहा है। विच मीन्स कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं आपको नहीं पता वो गाड़ी जा कहाँ पे रही है, बिकॉज आपको रुकने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मुझे जाना कहाँ पे है। बस वो गाड़ी चले जा रही है। एंड जब वो गाड़ी कहीं पे भी जा रही है आप हमेशा कांस्टेंट एंजाइटी के अंदर, कांस्टेंट पैनिक के अंदर रहते हैं कि आपकी गाड़ी जा कहाँ पे रही है। एंड ये सब कुछ लीड करता है टुवर्ड्स लोनलीनेस एंड उससे चीज़ें आगे स्पाइरल करती रहती हैं। बट अगर हम अपने आप को टाइम दें बीच में शांत बैठने का एंड अपने आप से कॉन्वर्जेशन करने का, तो हम रियलाइज करेंगे कि हमें काफ़ी सारे आंसर्स मिलने लगे हैं। आपने नोटिस होगा कि काफ़ी सारे लोग एडवाइस करते हैं कि जब भी आप एंशियस फील कर रहे हैं या अगर आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं तो आप सबसे बोरिंग काम करना स्टार्ट करिए। एंड जब वो बोरिंग काम करना स्टार्ट करेंगे उसके थ्रू आपके अंदर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होंगे एंड आइडियाज आने स्टार्ट करेंगे, आपकी एंजाइटी कम होगी। ये चीज़ तो कही जा सकती है कि बीइंग बोर्ड इज डायरेक्टली लिंक्ड टू बीइंग क्रिएटिव। तो अगर आप क्रिएटिव इंसान है तो आपको अपने आप को टाइम देना जरूरी है बोर होने के लिए, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं एंड अपने आप से कॉन्वर्सेशन के अंदर है, जहाँ पे नए आइडियाज आ रहे हैं, जहाँ पे नए डायलॉग्स आ रहे हैं एंड इन सबके थ्रू आप एक मीनिंग डिराइव करते हैं जो आप फ्यूल करता है आपको थोड़ी और आगे जाने के लिए। एंड फिर जब आप आगे जाते हैं आपको फिर कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती है एंड फिर थोड़ा आगे जा पाते हैं हम। तो इसलिए अलाउ योर सेल्फ टू बी बोर्ड, नहीं तो आप कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन के बीच में घिरे रहेंगे एंड आपको पता नहीं कि आपकी गाड़ी किस स्पीड पे जा रही है, कहाँ पे जा रही है। जब आपकी लाइफ की गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ में ही नहीं है तो वो कहीं पे भी जा सकती है। तो इसीलिए आई प्रपोज दिस आइडिया टू यू, अलाउ योर सेल्फ टू बी बोर्ड।